आगे नियरली लेक्चर में कंटेंट वाइज आपकी सब चीजें खत्म हुई है 8 to 11 की, और 11:30 to 1:30 के बैच का अगर आप देखो तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिर्फ बाकी है। मैंने बीच में दो चीजें आपको पढ़ाना छोड़ी है, दैट इज, ध्यान दीजिए प्लीज बच्चों, बीच में मैंने आपको दो चीजें नहीं पढ़ाई है, और आपने अगर बुक नहीं लाई होगी तो कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें अपन ने पेंडिंग रखी थी। पहली चीज अपन ने पेंडिंग रखी थी डॉक्ट्राइन्स, ठीक है, और दूसरी चीज अपन ने पेंडिंग रखी थी सेक्शन नंबर 90। कौन सा बोले एक बार, जो से डॉक्ट्राइन और 90। और कुछ पेंडिंग है क्या, मुझे एक बात बताओ जरा। उस दिन अपन ने लिस्ट निकाली थी ना, किसी के पास फोटो है उसका? हाँ यही है ना वो, हाँ। सो देखो डॉक्ट्राइन्स और सेक्शन 90, और मुझे ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन 10-10 आपको लिखवा के देने हैं। चलो अच्छा हुआ लिस्ट बना ली। इंटरप्रिटेशन जीसीए हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन मेरे को 10-10 बोलने हैं, और ऑडिट के सेक्शंस याद करने हैं। तो नियरली अपने पास एक हाथ सवा घंटा है जिसके अंदर अपन ने करना चाहिए, ठीक है। बाकी इधर का तो कोई टेंशन नहीं है, ये तो हो जाएगा, दैट्स नॉट ए इशू। चलो शुरू करते हैं सबसे पहली चीज के साथ। मैं चाहूंगा आप आपका रजिस्टर ओपन कर लीजिए। वी विल स्टार्ट विथ योर सेक्शन नंबर 90, ठीक है। सेक्शन नंबर 90 के ऊपर अपन पूरा नोट लिख लेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। चलो, आर यू रेडी? आगे सेक्शन नंबर 90 का नाम क्या है बच्चों? इन्वेस्टिगेशन इन बेनिफिशियल ओनर। मुझे बताओ सेक्शन चार्ट आपके सब फील्ड अप है क्या? तो कौन से चैप्टर की बाकी है? 8 to 11 बैच सभी कैसे बाकी है? क्या मजाक कर रहे हो? मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तक के हो गया है, चार्जेस हो गया है, डिविडेंड आपका बाकी हो सकता है, खाला अकाउंट्स आपका बाकी हो सकता है, ठीक है, डोंट वरी। सो सेक्शन 90 हेडिंग डालना, इन्वेस्टिगेशन इन बेनिफिशियल ओनरशिप, और उसके अंदर लिखिएगा प्लीज पॉइंट नंबर 1। लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको इमीडिएटली सेक्शन समझ में आ जाएगा। सेक्शन नंबर 90, इन्वेस्टिगेशन इन बेनिफिशियल ओनरशिप। ठीक है, उसके अंदर लिखिएगा लिखना उसके अंदर एवरी इंडिविजुअल पॉइंट वाइज, पॉइंट नंबर 1, एवरी इंडिविजुअल who alone or together, every individual who alone or together holds beneficial interest मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पेजेस में लिखना है अगर स्पेस है तो, नहीं तो जहां पे भी जगह है वहां लिख लो, ठीक है। होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ 25% और मोर, hold beneficial interest of 25% or more, beneficial interest of 25% or more shall declare the same, shall declare the same, shall declare the same. Point number 2, every company shall maintain the register of the same, every company shall maintain the register of the same. और आपको याद है MGT6 कंपनी टू ROC, बोलो हाँ या ना? एवरी कंपनी शॉल मेंटेन रजिस्टर ऑफ सेम लिखा सबने, एंड फाइल अ रिटर्न ऑफ द सेम, with ROC in form number MGT6, file a return of the same in the ROC with form number MGT6. Full stop. Full stop. Next point. This register is available to members
This register is available to members. This register is available to members for inspection. This register is available to members for inspection on payment of prescribed fees. On payment of prescribed fees. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट। लिखते वक्त समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं अपन? हालांकि बेनिफिशियल ओनर अपना सेक्शन हुआ है तो आइडिया आना चाहिए। नाउ अगर समझो कंपनी को किसी के ऊपर शक है कि भाई साहब ये बंदा बेनिफिशियल ओनर है, शक, व्हाट द शक। सो कंपनी को किसी के ऊपर शक है कि ये बंदा बेनिफिशियल ओनर है या उसको बेनिफिशियल ओनर के बारे में आइडिया है, तो क्या आप उसको नोटिस लेके ये पूछ सकते हो कि शक मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट है या नहीं? सो लिखना द कंपनी कैन गिव अ नोटिस। The company can give a notice. Next point. The company can give a notice to any person, having influence, comma, knowledge of influence, in last 3 years, and demand the details, next point. If company does not provide the information, if company does not provide the information, to members within 30 days, company does not provide information to members in 30 days, they can appeal to NCLT. And NCLT will pass an order within 60 days. Next point. An application can be made to tribunal. For relaxing. The requirements. Within 1 year. Full stop. फिर एंड में पेनल्टी दी है एक्चुअली इस चैप्टर। पेनल्टी लिखोगे? लिख लो। पेनल्टी थोड़ी सी डिफिकल्ट वाली है। यहां 3 लोगों को पेनल्टी लगती है, तो मैं उसको एक चार्ट फॉर्म में लिखवा के देता हूं। ये चार्ट ही नीचे कॉपी कर लो, ठीक है? तो नीचे लिखना कॉन्ट्रावेंशन कॉन्सिक्वेंसेस, मैं मतलब चार्ट ही कॉपी कर लो सिंपली लिखने से बेटा। Contravention consequences divided into 3 parts. पहला पार्ट, fail to give declaration, साथ साथ में कॉपी कर लेना, to company, fail to give declaration to company. दूसरा, default by company.
और तीसरा डिफॉल्ट बाय ऑफिसर। डिफॉल्ट बाय कंपनी एंड डिफॉल्ट बाय किसने बोले एक बार जो से ऑफिसर। ठीक है, अब इसके अंदर फेल टू गिव डिक्लेरेशन में देखो पेनल्टी कितना है सबजन, 50,000 इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेल्यूर, 1,000 फॉर ईच डे, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू 2 lakhs। अगर आपने किसी से बेनिफिशियल ओनर का डिक्लेरेशन मांगा और उसने नहीं दिया तो ये पेनल्टी है 50,000 प्लस 1,000 पर डे, मैक्सिमम तो कितना है बोले एक बार 2 लाख। सो यहां मैं लिखना चाहूंगा ₹50,000 प्लस 1,000 पर डे, मैक्स अप टू 2 लाख। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पेनल्टी। समझ में आ रही है पेनल्टी सबको? बोलो हाँ है ना। मतलब जितने दिन तक वो डिक्लेरेशन नहीं देगा तब तक के पेनल्टी मल्टीप्लाई चलती रहेगी। ठीक है, बड़ा मैक्सिमम 2 लाख के ऊपर कभी भी ये पेनल्टी जाएगी क्या? नहीं। दूसरा वाला पेनल्टी में पढ़ रहा हूं। ठीक है, लिखने को मिलेगा जस्ट कंपनी ने अगर डिफॉल्ट किया, कंपनी ने इंफॉर्मेशन नहीं निकाला है, कंपनी ने मेंबर्स को इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो 1 लाख प्लस 500 पर डे, मैक्स अप टू 5 लाख। एंड ऑफिसर के लिए है 25,000 प्लस 200 पर डे, मैक्सिमम अप टू 1 लाख। ठीक है, सो कंपनी का 1 लाख, 500 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख, यहां 25,000, 200, 1 लाख। सो सेम टाइप्स की पेनल्टी। कंपनी का कितना है सब जन बोलो एक बार, रुपीस कितना है सब जन बोलो, कितना है 1 लाख प्लस कितना है 500 पर डे, 500 पीडी, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 5 लाख। और ऑफिसर के कितना है बच्चों बोलो एक बार 25,000, 25,000 प्लस कितना बोलो ₹100 पर डे है ना कि 200 है, ₹200 पर डे, और मैक्सिमम अब तो कितना है 1 लाख। ठीक है, तो सिंपल पेनल्टी का एक छोटू सा टेबल आपका बन जाएगा। गो फॉर इट फास्ट। एलॉन मस्क को यहां पेनल्टी क्यों लगेगी बेटा जीवन में? इंडिया का लॉ है। चलो डन एवरीबॉडी, सबने लिख लिया? यहां आपका सेक्शन नंबर खत्म होता है। सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार 90, कि कभी भी अगर आपको बेनिफिशियल ओनर का इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये सब चीजें आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अब बचा है आपका डॉक्ट्राइन्स। तो मैं आ रहा हूं डॉक्ट्राइन्स के ऊपर, आ जाइए फटाफट फटाफट, तुरंत से भी पहले। डॉक्ट्राइन्स कहां पे थे आपका? फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। कुछ याद है क्या? याद है या नहीं है? तुमको फाउंडेशन में भी डॉक्ट्राइन्स थे ना, मैंने सुना। तो कुछ याद आ रहे हैं? बिल्कुल याद नहीं आ रहे? सुना सुना लागे? ओके, सो जरा डॉक्ट्राइन शुरू करते हैं। केस का नाम याद है? एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्ड। कुछ याद आ रहा है कि याद नहीं है बिल्कुल भी? चलो केस शुरू कर दे। नाउ सबसे पहले केस क्या हुआ था जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। उसके पहले मुझे आपको बोलना पड़ेगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉकन। क्या कहना है बोले एक बार? डॉकन। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए मेरे साथ एक्शन करना पड़ेगा। पुट योर हैंड्स अप इन दी एयर। ठीक है, मेरे साथ बोलो डॉक। जो एक्शन नहीं करेगा ना, सवेरे एक मस्त चीज बोली, जो एक्शन नहीं करेगा उसकी शादी तो हो जाएगी पर वो नहीं हो पाएगा। मतलब अरे खाना नहीं होगा, रिसेप्शन नहीं होगा। ठीक है, लेट्स गो। ध्यान दो तुम जरा। ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर है। सो मेरे साथ एक्शन करने हैं सबने। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों में, सब जने एक बार, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने बादलों में। एक बार वापस है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स की कड़कती हुई बिजलियों में, कड़कती हुई बिजलियों में। एक बार सब जन करो, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स की, ये कौन सी कड़कती बिजली? उससे लोग है यार, ये कड़कती हुई बिजलियों में। एक बार वापस है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स की कड़कती, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, सूरज की पहली, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सूरज की पहली क किरण है, वो है ना, हाँ वो वाले। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के
काले घने बाद डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की किरण है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर। नो सर ये ऐसी हरकतें क्यों करवा रहे हो? ये मैंने नहीं बोला, एग्जाम में सवाल पूछा था। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डेंस क्लाउड ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑन अल्ट्रा वायरस, प्लीज एक्सप्लेन। सच में ये बोला, तुम्हारे बुक के अंदर सेंटेंस लिख के रखा है मैंने। इसके साथ मतलब बच्चे को समझ नहीं आ रहा था, कॉमर्स का पेपर दे रहा है, आर्ट्स का पेपर दे रहा है। समझ में आ रहा है तुमको? ये पूछा था इसलिए तुमको सेंटेंस ही याद करवा दिया, सिर्फ हिंदी में। कह रहे एक बार सब जन एक्शन करेंगे, ठीक है? 1 2 3 बोल क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा, ये कैसे काले घने बादल इधर कैसे हो? ये कौन से बादल है इधर? वापस से डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के काले घने, कैसे बादल है इनके जीवन में, काले घने बादल। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव काले घने, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सूरज की पहली किरण है। ठीक है, तो इसका कहने का मकसद क्या है? अब जरा सुनना, और ये ऐसा का ऐसा एग्जाम में लिखने का है। व्हाट इज डॉक्न, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसका मतलब क्या है? यौरी आर रह गया क्या? आर बार बार रही जाता है। यौरी थर्ड पर्सन, यौरी क्या बोले एक बार? थर्ड पर्सन। डीलिंग, तुम मत लिखना, तुम ध्यान दो, तुम बाद में लिखना, कोई नहीं लिखेगा। एवरी थर्ड पर्सन डीलिंग विथ कंपनी, विथ क्या बोले एक बार उसे? कंपनी। हैव नॉलेज, शॉल हैव नॉलेज, एन रह गया क्या? तो एन चल रहा था। Every third person dealing with the company shall have a knowledge of yum yo ye and ye yo ye of company। हर थर्ड पर्सन, मतलब जो भी पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का नॉलेज होना जरूरी है। बिकॉज YUMYOA and YEOA are public documents। आर क्या बोले एक बार उसे? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको MOA का नॉलेज होना जरूरी है। बच्चों उधर, ओ ब्लू शर्ट, सीरियस लेवल चल रहा है, एग्जाम में यही लिखना है, बोर्ड पे ध्यान चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, अब इसके ऊपर केस हुआ था। केस का नाम है एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची। एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस रिची। जो स्पेलिंग याद आया वो लिखा हुआ है, बाकी भगवान भरोसे। एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी वर्सेस क्या है बोले बाजू से? रिची। केस क्या हुआ था? अब एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी जो थी, इसका मेन बिजनेस जो था, इसका मेन बिजनेस जो इसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था, काय में बोले एक बार उसे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट में वो लिखा था रेलवे वैगॉन्स को मैन्युफैक्चर करना। रेलवे के लिए जो वैगॉन लगती है उसको मैन्युफैक्चर करना, ये इसका मेन बिजनेस था। बेटा ब्लू शर्ट एंड मरून दोनों उठो और बाहर चले जाओ इमीडिएटली, बैग लो, बाहर निकल लो। बता रहा हूं फालतूगिरी नहीं चाहिए। तो फिर गुस्सा करते हो तो बोलोगे सर तुम चिड़चिड़ी करता मानो। ध्यान दो, लेट्स गो। अब कोई बात नहीं करेगा, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो, फोकस। बाकी जो ध्यान दे रहे हाय गुड। कोई अभी बड़बड़ करा मैं सच, दोनों रेज हो जाओ, एक काम करो, खड़े हो जाओ, रेज रेज फास्ट, दोनों रेज बराबर। बट नीचे वापस। अब दिखे, अब अगर कोई बात किया सीधा पीछे जाके रेस करो, पीछे जाके खड़े रहना सिंपली, ठीक है? लेट्स गो। सो एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी का मेन बिजनेस था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था रेलवे वैगॉन्स को बनाना, मैन्युफैक्चर करना। एक दिन रिची आया एशबरी कंपनी के पास में और उसने बोला मेरे को चाहिए पैसा।
मेरे को क्या चाहिए? पैसे। तो ऐश्वर्य कंपनी ने उसको बोला ठीक है हम फाइनेंस तो दे देंगे, और ऐश्वर्य कंपनी ने फाइनेंस दिया। पर रिची से पूछा तेरा ऑब्जेक्ट क्या है? तो रिची ने बोला मेरा ऑब्जेक्ट भी सेम है, रेलवे वैगॉन्स को मैन्युफैक्चर करना। काय को मैन्युफैक्चर करना? बोले एक बार रेलवे वैगॉन। मैं भी रेलवे वैगॉन ही बनाऊंगा और मुझे उसी के लिए पैसा चाहिए। मैंने बोले तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रीड किया है, तुम्हारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट रेलवे वैगॉन मैन्युफैक्चर करना है। मेरा भी सेम ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट भी सेम, मेरा ऑब्जेक्ट भी सेम, सेम सेम फाइनेंस चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार ऐसा ना। तो कंपनी ने दे दिया। अब कंपनी ने फाइनेंस दिया, एक डायरेक्टर ने, दूसरे डायरेक्टर ने ट्रांजैक्शन देखा और उसने बोला कि भाई फाइनेंस क्यों दिया? तो डायरेक्टर जिसने फाइनेंस दिया वो बोले कि अपना मेन ऑब्जेक्ट रेलवे वैगॉन मैन्युफैक्चर करना है, उसका भी सेम ऑब्जेक्ट है इसलिए फाइनेंस दिया। पहले डायरेक्टर ने मेंशन किया भाई उसका ऑब्जेक्ट सेम होगा पर फाइनेंसिंग की एक्टिविटी भी तो एक ऑब्जेक्ट है ना। बोलो हाँ है ना। तो ऐश्वर्य रेलवे कैरियर्स कंपनी पहुंच गई रिची के पास। रिची को बोले हाय, रिची बोले हाय। कंपनी बोली मेरे को पैसा वापस चाहिए। रिची बोले खाई को एग्रीमेंट किया है, इंटरेस्ट दे रहे हैं, खाई को पैसा वापस चाहिए। बोले हमारे मेमोरेंडम में फाइनेंसिंग ऑब्जेक्ट लिखा ही नहीं। रिची बोले ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो क्या हुआ? आपके इसमें पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है, मैं तो तुम्हारे ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा हूं, तो मुझे फाइनेंस देना अलाउड होना चाहिए। डायरेक्टर बोलता अगर तेरे को वैगॉन बनाने के लिए फाइनेंस देना अलाउड है तो कल जाके तू फ्रूट सेलिंग का बिजनेस करेगा उसके लिए भी फाइनेंस अलाउड है, परसों जाके गांजा बेचेगा उसके लिए भी फाइनेंस अलाउड है। उस हिसाब से तो हमने फाइनेंसिंग बिजनेस ही करना चाहिए। रिची बोले ऐसे नहीं हो सकता, पैसा वापस नहीं मिलेगा। दोनों को एक कोर्ट में, वकील बैठा, उसने देखा, जज बैठा, बोले बात तो सही है, इनका मेन बिजनेस रेलवे वैगॉन मैन्युफैक्चर करना है, इनका मेन बिजनेस फाइनेंस करना नहीं है, तो आपको पैसे वापस देने पड़ेंगे। और रिची से पूरा पैसा वापस ले लिया गया। मतलब कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, इससे ही दूसरा डॉक्ट्राइन निकला है, इससे ही दूसरा डॉक्ट्राइन निकला है, और दूसरे डॉक्ट्राइन का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। तो व्हाट डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस सेज, बड़े अच्छे से ध्यान देना। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डोव, व्हाट डोव सेज, एनी activity or contract, any activity or contract beyond object of company, any activity or contract beyond the object of company is void ab initio, is void ab initio। ये पहला रूल। रूल नंबर 2, थर्ड पार्टी डीलिंग इन अबव, third party dealing in above, third party dealing in above cannot claim, third party dealing in above cannot claim any compensation, any क्या बोले एक बाजू से compensation for same। इसके लिए थर्ड पार्टी कोई भी कंपेंसेशन नहीं क्लेम कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने वाइड ऑब्जेक्ट के अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। एवरीबॉडी टेल मी, कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब मुझे ओवरऑल बताना दोनों डॉक्ट्रिन का क्या करना है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कह रहा है? सब जन बोले एक बार कि भाई साहब थर्ड पर्सन को एमओए एओए पता होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि एमओए एओए कौन सा डॉक्यूमेंट है? पब्लिक। उसी के ऊपर अल्ट्रा वायरस क्या कह रहा है कि अगर तुमने एमओए एओए के खिलाफ काम किया तो वैलिड है या वॉइड है? साथ में थर्ड पार्टी कोई कंपेंसेशन मांग सकती है क्या? मुझे बताओ ओवरऑल ये दोनों डॉक्ट्राइन कंपनी को फेवर कर रहे हैं या थर्ड पार्टी को? जोर से बोलो किसको फेवर कर रहे हैं? सो बोथ द डॉक्ट्राइन्स आर फेवरिंग अ कंपनी। बोलो हाँ या ना। इसके ऊपर हुआ दूसरा केस, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन। केस क्या हुआ? बहुत खूबसूरत केस है। रॉयल ब्रिटिश बैंक के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि रॉयल ब्रिटिश बैंक कोई भी बॉन्ड परचेस करेगी। अब नॉर्मली बैंक्स वगैरह गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, नॉर्मल बॉन्ड्स परचेस करते हैं। सो बॉन्ड अगर बैंक परचेस करेगी, क्या करेगी बोले एक बात उसे? परचेस। तो बैंक को लगेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। बैंक को लगेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। ये लिखा हुआ था। क्या हुआ? टर्कॉन ने बैंक को बॉन्ड्स सेल किए। बॉन्ड्स क्या किए बोले एक बात उसे? सेल। और जब उसने बैंक को बॉन्ड सेल किए तो उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा था और उसको पता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा? ऑर्डिनरी। और जब उसने डायरेक्टर को पूछा
कंपनी का एक डायरेक्टर था, उसने कंपनी के डायरेक्टर को पूछा क्या तूने बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया है? तो डायरेक्टर ने उसको बोला था यस, और उसने एविडेंस दिखाया कि बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो चुका है, पर एक्चुअल में रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था। क्या एक्चुअल में रेजोल्यूशन पास हुआ था क्या? नहीं। अब जब ये सिचुएशन बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समझी, वो टर्कॉन के पास गए, अच्छा खासा सेल्स कंसिडरेशन दिया था, समझो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए बैंक ने टर्कॉन को दिए, बॉन्ड्स ले लिए, और फिर जब इन्हें पता चला कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, बॉन्ड एवी परचेस कर लिए है, तो इन्होंने तो पहले इस डायरेक्टर को हकाला, इस डायरेक्टर इस क्या बोले एक बार उसे फायर्ड, और फिर पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गए टर्कॉन के पास कि भाई हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, तू बॉन्ड्स वापस ले ले। तो डायरेक्टर ने टर्कॉन को बोला हाय, टर्कॉन बोलता है हाय भाई, बोल क्या बात है? सो कंपनी, लेट्स से रॉयल ब्रिटिश बैंक दिस साइड से, कंपनी डायरेक्टर बोला, कंपनी के डायरेक्टर ने बोला टर्कॉन को हाय, टर्कॉन बोलता है हाय, बोले तुम्हें याद है तुमने हमको बॉन्ड्स बेचे थे? टर्कॉन बोलता है हाँ याद है, बिल्कुल याद है, 1 करोड़ रुपए। बोले तुम्हें याद है कि हमारी कंपनी का एक पॉलिसी है, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जब हम किसी से बॉन्ड परचेस करते हैं तो बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, तुम्हें पता है? टर्कॉन बोलता है हाँ पता है, मेरे को मालूम है, मैंने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा, मेरे को उसके अंदर बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दिखा, मेरे को मालूम है कि लिखा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे डायरेक्टर से मैंने एक पर्ची मंगवाई थी जिसके ऊपर उसने स्टैम्प साइन करके दिया है कि बोर्ड का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है। ये देखो, बोले मेरे पास पावती भी है, मेरे पास क्या है? बोले एक बार पावती, इस पे देखो लिखा है, तुम्हारे डायरेक्टर का साइन है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं अरे पर वो जो डायरेक्टर ने तुमको दिया ना, तुम्हारा काट दिया, तुम्हारा क्या बोले एक बार काट दिया। फिर हमने उस डायरेक्टर का, अब वो डायरेक्टर घर पे है, वो डायरेक्टर कहां पे है? घर पे। तो उसने ये जो ट्रांजैक्शन किया उसमें कोई बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, कोई भी बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। सो ये जो 1 करोड़ का बॉन्ड का कॉन्ट्रैक्ट है कैंसल। और कौन बोल रहे ए भाई ऐसे कैसे कैंसल? तो उसने मेरे को पावती दी, वो तुम्हारा डायरेक्टर था, उसने मेरे को दिखाया पास हुआ है पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला तुमने चेक करना चाहिए था कंपनी में आके कि बोर्ड का रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है। टर्कॉन बोले वाह मस्त, वाह मस्त, अब मैं यही काम बचा जीवन में कि लोगों के दरवाजे खोल खोल के देखो अंदर क्या चल रहा है, यही करूं अब जीवन में मैं कि खोल के देखूं कि अंदर लोग क्या क्या कर रहे हैं, और दरवाजा खोल के देख के मेरा मन हो गया तो अरे ज्वाइन नहीं करना नालायक। सो अगर मैं दरवाजा खोल के देखा तो मतलब मैं यही करूं जीवन में। बोले तुमने दरवाजे के अंदर क्या किया वो तुम्हारा प्रॉब्लम, तुमने कुछ किया, तुमने कुछ नहीं किया, या तुमसे कुछ हुआ या तुमसे कुछ नहीं हुआ, दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं तो थर्ड पर्सन हूं ना, मैं तो अज्यूम करूंगा कि अंदर कुछ हुआ ही है। जब मुझे जाते हुए लोग अंदर दिखे, जब मेरे पास में एविडेंस आया, तो मैं तो अज्यूम करूंगा ना कि अंदर कुछ हुआ है। मैं तो थर्ड पार्टी हूं, मैं थोड़ी आके चेक करूंगा। ऐसे तुम सब थर्ड पार्टी को दिखाते हो क्या करते वक्त? अरे मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन ऐसे तुम सबको बताते हो थर्ड पार्टी को। तो डायरेक्टर हे भाई तू क्या बात कर रहा है, हम क्या बात कर रहे, तू क्या नया है क्या, तू नया है वह? टर्कॉन बोलता है मेरे को मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं, मेरे पास पावती है, पावती पे लिखा है, तुम्हारे आर्टिकल में लिखा है, पावती में लिखा है, आर्टिकल पावती, कॉन्ट्रैक्ट डन। कॉन्ट्रैक्ट क्या बोले? डन। दोनों गए जज के पास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं जज साहब ये टर्कॉन को बोलो कि कोई बोर्ड का रेजोल्यूशन पास नहीं किया इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाइड है। टर्कॉन बोलता है जज साहब फालतू बातें कर रहे हैं, ये लोगों को अक्ल नहीं है कौन सी चीज दिखानी कौन सी नहीं। बोलते दरवाजा खोल के देखो, मैं यही करूं जज साहब, जीवन में यही बचा है, मेरा कोई घर गृहस्थी नहीं है। जज साहब बोलते कैसे अभद्र भाषा यूज करता है ये लड़का। फिर जज साहब ने दोनों के किस्से सुने, जज साहब ने दोनों के किस्से सुने, और एंड में डिसीजन आया कि टर्कॉन को किसी का भी दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेज, दरवाजे के अंदर जो होगा वो जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी। उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी जिम्मेदारी किसकी है? उसको पाल पोस के बड़ा नहीं सॉरी, अरे मतलब
उसके साथ उसको कैरी करने का जिम्मेदारी किसका है? कम। थर्ड पार्टी से बाहर खड़े रह के अज्यूम कर सकता है कि अंदर कुछ हुआ। कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार यस और नो। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ, क्या बोले एक बार जो से, इंडोर मैनेजमेंट। तो अब डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है? बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, ठीक है, बड़े अच्छे से। सो बात को समझो, बात को समझो। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का इकलौता एक्सेप्शन है। क्या बोले एक बार? इकलौता एक्सेप्शन है। सब जन बोलो कितना एक्सेप्शन है? इकलौता। नाम क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉइम। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। व्हाट इज सेज? थर्ड पार्टी need not know, third party need not know about internal actions of company. It can assume that process, दैट क्या बोले एक बार? प्रोसेस, समझ रहे हो? इज एग्जीक्यूटेड एज पर यम यो ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। विच मीन्स कंपनी कैनॉट क्लेम दैट डिफॉल्ट of internal process will make contract, क्या बोले एक बार जो से, void। एक बार सबजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1 क्या बोला है? थर्ड पार्टी निड नॉट नो अबाउट इंटरनल एक्शंस ऑफ द कंपनी। दूसरा, इट कैन अज्यूम, इट मतलब कौन? थर्ड पार्टी। Third party can assume that process is executed as per MOA, AOA. Third, company cannot claim that default of internal process will make contract void. अब मुझे एक बात बताओ, पहले डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड अल्ट्रा वायरस किसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? कंपनी। मुझे बताओ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? जोर से बोलो, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? थर्ड पार्टी। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? थर्ड पार्टी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? कुर्सी की पेटियां ठीक से बांध लो, वातावरण खराब होने की संभावना है, क्योंकि अब एक्सेप्शन को भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को भी क्या है बोले एक बार? एक्सेप्ट। पूछो कौन सा सर? देखो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और अल्ट्रा वायरस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। उसके एक्सेप्शन 3 है कि इंडोर मैनेजमेंट 3 केसेस में वर्क नहीं करेगा। पूछो कौन से? पूछो जोर से पूछो कौन से सर? पहला फॉर्जरी, क्योंकि फॉर्जरी ये वो नल है जिससे पानी, फॉर्जरी हुआ है तो कुछ चीज नहीं कर सकते, आपको चीजें रिवर्स करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने तुमको फॉर्जरी याद दिलाया था। होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर्जरी वर्क नहीं करता। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फॉर्जरी वर्क नहीं करता। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में फॉर सिग्नेचर डॉक्टर फॉर्जरी वर्क नहीं करता। पूरे कंपनीज एक्ट में फॉर्जरी कहीं पे भी वर्क नहीं करता। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में भी प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा अगर फॉर्जरी किया है तो। जैसे टर्कॉन ने खुद ने सिग्नेचर फॉर्ज कर लिए सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, खुद ही पावती बना दी, खुद ही साइन कर दिया, कंपनी का स्टैम्प मार लिया, फॉर्जरी है, तो क्या वैलिड माना जाएगा? क्या नहीं। दूसरा, सेकेंड वन, पूछो क्या? निग्लिजेंस। क्या बोले एक बार? निग्लिजेंस। जब ये बोर्ड का रिजोल्यूशन चल रहा था तो डायरेक्टर ने टर्कॉन को बोला था, भाई आ तू चेक कर ले रिजोल्यूशन पास हो रहा है क्या, आ दरवाजा खोल देख ले क्या चल रहा है अंदर। टर्कॉन बोले नहीं नहीं छी ऐसी चीजें नहीं देखता मैं। बोले देख ले, बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरे को नहीं देखनी है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज निग्लिजेंस। कि टर्कॉन को चांस था सब कुछ चेक करने का पर उसने चेक किया क्या? नहीं। तो गलती किसकी है बोले एक बार? टर्कॉन। या तो फिर तीसरा, टर्कॉन को नॉलेज था डिफेक्ट का। क्या था बोले एक बार? उसे नॉलेज। उधर बोर्ड का इसने सीसीटीवी लगाया, इसने क्या लगाया? सीसीटीवी। देख रहा था कि भाई अंदर क्या हो रहा है, अरे मस्त है, तो ये देख रहा था बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको पता था कि कंपनी में बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। सब डायरेक्टर आए, 2 पैक मारी, चकना फेंक के मारा, घर चले गए।
कि बोर्ड रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। तो ये 3 केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या? नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, अल्ट्रा वायरस कंस्ट्रक्टिव नोटिस कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, इंडोर मैनेजमेंट थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करता है। अब मुझे वापस से बताइएगा, एक्सेप्शन जो 3 है वो किसको प्रोटेक्ट करेंगे? दे विल अगेन प्रोटेक्ट कंपनी। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अल्ट्रा वायरस कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसलिए अपन बोलते क्या है, तालियां बजा लो भाषा, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, वापस से सब जन अब एक्शन करेंगे, इससे समझ में आना चाहिए। सब जन रेडी? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पहली किरण, कंसेप्ट समझ में? और फिर किरण ने धोखा दे दिया, फॉर्जरी। किरण ने धोखा दे दिया तो क्या? फॉर्जरी। या किरण ने ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर मारना शुरू किया, नेग्लिजेंस। या किरण को ऑलरेडी नॉलेज था कि इसका कुछ तो भी चल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को आपने याद रखना, यहां आपके तीनों डॉक्ट्राइन्स होते हैं खत्म। बुक तो तुम नालायकों ने लाया नहीं होगा, मेरे को मालूम है, तो पढ़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो होमवर्क में पढ़ोगे इसको। हालांकि नहीं भी पढ़ा और तुमने इतना भी लिखा तो भी तुमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जाओ फटाफट लिख लो इसको फटाफट, या फोटो खींच लेते हो? फोटो डाल देता हूं मैं इसका। क्या हुआ? क्या लाइव स्ट्रीम में? क्या पावर प्लेयर पे नहीं चल रहा है, उनको लेक्चर सेपरेटली दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, 1 ही घंटे का लेक्चर था ना, इसलिए नहीं बोला उनको। डोंट वरी, बोल दो उनको लेक्चर मिल जाएगा। हाँ बोलो, किसका नाना? फोटो डाल रहा हूं, लिख देना। चलो, अब डॉक्ट्राइन्स भी खत्म हो गए। एक और चीज आपको करवानी है जिसके ऊपर मेहनत करनी है, पूछो क्या? ऑडिट के सेक्शन याद करवाने हैं, करने हैं अभी, याद है ना कि थक गए जीवन में, के बाद में याद करवाओ? अभी याद करवा दो? चलो आ जाओ, 148 पूरे खत्म करेंगे जीवन में। क्या हुआ? क्या डायग्राम लिखना है? फोटो डाल दिया, बाद में लिखो आराम से। चलो लेट्स गो फास्ट। हाँ एक काम करो, क्लास के बाद पूछ लो, समय कम है अपने पास, ठीक है? क्लास के बाद क्या चलेगा? पक्का? डन? ओके आ जाओ। ओके एवरीबॉडी फोकस। ऑडिट के सेक्शन याद करने दे दनादन, ठीक है? अब मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। वो ऑडिट के सेक्शन याद करने वाला फेस चाहिए मेरे को। सेक्शन याद करते हो को चेहरा बनाते हैं ना अपन, सीरियस वाला। हाँ है ना? मतलब मन में सब कुछ चलते रहता है बट चेहरा तो सीरियस चाहिए। बोलो हाँ है ना? आ जाइए फटाफट, स्टार्ट करें। बोलो हाँ है ना? ये एवरी बॉडी। अभी सच में सेक्शन याद करने का दम है क्या, या है ये ही नहीं? चैप्टर्स जिस टाइम चैप्टर सिखाएंगे उस वक्त मैं कैसे आके पढ़ू? कुछ चलो स्टार्ट करते, ध्यान देना एवरीबॉडी, प्लीज फोकस। स्टार्टिंग से ध्यान देना, क्योंकि एक खास बात है ऑडिट चैप्टर की। पूछो क्या? इसमें सबसेक्शंस भी याद करने, उसके सिवा बात ही नहीं बनेगी। शुरू करते हैं। सब याद रहेगा, ऐसे कैसे नहीं रहेगा? चलो, मैंने आज वैसे भी सेक्शन के ऑडियो रिविजन्स दे दिए हैं, सुनते रहो। अच्छा, वैसे भी 8:45 तक बैठना है। आप 2 तरीकों से यहाँ पे बैठ सकते हो, एक तो पूरा इन्वॉल्व होके और ऑडिट के सभी सेक्शन याद करके, या अभी तुमने जो चेहरे बना के तुम बैठे हो कि मैं तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी आदमी ने करके, ठीक है? तो एक तो तुम पूरा अच्छे से बैठ सकते हो, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, ठीक है? और ये डिटर्मिनेशन के साथ बैठो कि सेक्शन याद होने चाहिए। लास्ट बेंच पे वो ग्रीन शर्ट वाला जो मुंडी नीचे डाल के बैठा है, नालायक,
लेट्स गो। सो वी आर गोइंग फॉर ऑडिट ऑफ क्या बोले एक बार उसे अकाउंट। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड पे चाहिए, डिस्टर्बेंस कोई नहीं। सबसे पहली बात शुरू कर रहा हूं, सो प्लीज डिस्टर्ब ना करना, लिखना किसी ने नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान। ऑडिट का सबसे पहला प्रोविजन आता है अपॉइंटमेंट का। काय का बोले एक बार उसे अपॉइंटमेंट। एंटायर अपॉइंटमेंट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 139। एंटायर अपॉइंटमेंट इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार 139। वैसे ऑडिट कहां से कहां तक है बच्चों 139 से 140। सो एंटायर अपॉइंटमेंट इज डिस्कस्ड अंडर 139 और 139 के पूरे सबसेक्शंस अपन यहां पे लिखने वाले हैं। इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे सब कुछ याद आ जाएगा। पहले तो मैं सेक्शंस के रेंज बोल दूं, सबसेक्शन नंबर 1 से सबसेक्शन नंबर 4, फिर उसके बाद में सबसेक्शन नंबर 5, सबसेक्शन नंबर 6, सबसेक्शन नंबर 7, सबसेक्शन 8, लास्ट वाला सबसेक्शन 9 से लेके सबसेक्शन 11 का ग्रुप। नाउ इजी है, जस्ट फोकस। ऑडिटर मतलब कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को जो चेक करता है और रिपोर्ट करता है। जैसे बचपन में अगर तुम छोटे भाई या छोटी बहन हो और तुमने कोई कांड किया तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे बड़े भाई या बड़े बहन को तुम्हारे पीछे लगाते थे कि जा चेक कर वो क्या कर रहा है, और फिर बड़ा भाई बड़ी बहन आके पूरे घर वालों को रिपोर्टिंग करते थे, फिर दे झाड़ू दे बेलन। बोलो हाँ है ना। छोटे मतलब ये उल्टा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कि कौन ज्यादा मस्ती खोर है। मेरे केस में तो क्या बताऊं मैं, मेरी दीदी सभी रिपोर्ट कर देती थी, जो नहीं बोलना वो भी बोलती थी। क्या अब यही ऑडिटिंग है। मेंबर्स को कभी लगता है कि डायरेक्टर्स कंपनी में फ्रॉड करेंगे, मेंबर्स को कभी लगता है कि डायरेक्टर्स कंपनी में क्या करेंगे फ्रॉड, तो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर के काम को चेक करने के लिए। किसके काम को चेक करने के लिए? डायरेक्टर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बस इतना आप याद रखो, बच्चा वो फिर काम आपका हो जाएगा। फिलहाल सेक्शन 1 से 4, सबसेक्शन 5, 6 और 7। सेक्शन 1 से 4 है, बात चल रही है अपॉइंटमेंट की। सो इट इज अपॉइंटमेंट। देखो मैं कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, आपको ये समझना पड़ेगा। रेगुलर, नॉर्मल, रेगुलर, गवर्नमेंट, फर्स्ट नॉर्मल, फर्स्ट गवर्नमेंट। एक बार सब जन बोलो। सबसेक्शन 1 से 4 क्या है? रेगुलर, नॉर्मल। सबसेक्शन 5 रेगुलर, गवर्नमेंट। सबसेक्शन 6 फर्स्ट नॉर्मल। सबसेक्शन 7 फर्स्ट गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर ऑडिटर फॉर नॉर्मल कंपनी। रेगुलर मतलब हर साल चलने वाला। सबसेक्शन 5 अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर ऑडिटर फॉर गवर्नमेंट कंपनी। बीच में हमारे पास एक कंसेप्ट आया था सीएजी का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में सीएजी मैंने बोला था, याद है सबको? हाँ है ना। तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सीएजी होता है, इसलिए नॉर्मल ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में भी कौन रहेगा? सीएजी। सो 1 से 4 क्या है? रेगुलर ऑडिटर कौन सा कंपनी बोले एक बार? नॉर्मल कंपनी। समझ में आ रहा है? और सबसेक्शन 5 क्या है? रेगुलर ऑडिटर कौन सा कंपनी? गवर्नमेंट। यहां तक आइडिया क्लियर है? सबसेक्शन 6 इज फर्स्ट ऑडिटर, मतलब कंपनी का सबसे पहला ऑडिटर जो कंपनी बनते से ही अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट इज फर्स्ट ऑडिटर कौन सा कंपनी? नॉर्मल। और सबसेक्शन 7 फर्स्ट ऑडिटर कौन सा कंपनी? गवर्नमेंट। एक बार बोल के देखो, हम कौन से सेक्शन में बोले एक बार? 139। 1 से 4 क्या है? रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी। 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। 6 फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी। 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट। फिर ये ऑडिटर कभी मर गया, निपट गया, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में सीवीए, कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, जब ऑडिटर विदाउट नोटिस गायब हो जाता है, मर जाता है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी, तो उसकी जगह लेने वाला कोई तो चाहिए, चेक करने वाला हमेशा चाहिए। सो सीवीए, कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। सब जन बोलो, क्या बोलना है? कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। सीवीए बोला तो भी चलेगा। एक बार सब जन जोर से बोलो, क्या है? कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, और एब्रीविएशन क्या है? सीवीए। और फिर इन सब ऑडिटर्स का रीअपॉइंटमेंट, क्या बोले एक बार उसे? रीअपॉइंटमेंट। कौन से सेक्शन में बोले एक बार? 9 से लेके 11। इतने ही सब सेक्शन है, ठीक है? बस इतने ही, इतने सब सेक्शन। इसके बाद में मेन सेक्शन ही, हालांकि सिर्फ 140 में 1-2 है,
बट बाकी सब मेन सेक्शन से याद करने हैं। ये हो गया, कोई टेंशन नहीं है। फिर एक बार वापस से बोलो, सबसेक्शन 1 से 4 क्या है बोले एक बार? रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी। सबसेक्शन 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। 6 फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मल कंपनी। 7 फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। 8 कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। 9 से लेके 11 रीअपॉइंटमेंट। कंसेप्ट समझ में आया सबको? यहां तक आइडिया क्लियर है? अच्छा, ये मेन सेक्शन कौन सा था? 139। अब ऑडिटर को अपॉइंट किया है, बोलो हाँ या ना, तो उसको हकाल के भी देख लो। सो बात कर रहे हैं ऑडिटर के वैकेशन की। रिमूवल की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्या बोले एक बार? वैकेशन। ऑडिटर का ऑफिस वैकेट करने के लिए 2 सेक्शंस है। पहला सेक्शन है 140 और दूसरा सेक्शन है 141। सेक्शन नंबर 140 में 2 चीजें। सबसेक्शन 1 में रिमूवल ऑफ ऑडिटर, सबसेक्शन 2 में रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर। मतलब ऑडिटर को आप रिमूव करो या रेजिग्नेशन। रिमूवल के लिए मैं रिजोल्यूशन भी बोल के रखता हूं। जनरल मीटिंग का कौन सा रिजोल्यूशन है? स्पेशल। कौन सा रिजोल्यूशन बोले एक बार? स्पेशल। और दूसरा क्या है? रेजिग्नेशन। सब जन बोलो, दूसरा क्या है? रेजिग्नेशन। ऑडिटर मन मर्जी से छोड़ चला गया। या तो फिर तीसरा 141 में, इफ ही इज डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड, काम कर करके ऑडिटर अनसाउंड हो गया, गुस्से गुस्से में किसी एम्प्लॉय का मर्डर कर दिया, हो सकता है ना? बोलो हाँ या ना, यस और नो। सो 140 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 रिमूवल एंड क्या है बोले एक बार? रेजिग्नेशन। एंड 141 क्या है बोले एक बार? डिस्क्वालिफिकेशन। एक बार सब बोलो। 139 1 से 4 क्या था? रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी। 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी। 6 फर्स्ट नॉर्मल। 7 फर्स्ट गवर्नमेंट। 8 कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। 9 से लेके 11 रीअपॉइंटमेंट। नीचे हकालना है। इसके अंदर कितने? 2। 140 सबसेक्शन 1 रिमूवल, सबसेक्शन 2 रेजिग्नेशन एंड 141 डिस्क्वालिफिकेशन। यहां तक आइडिया क्लियर है? जोर से बोलो यस और नो। आधा काम खत्म हो चुका है। आधा क्या है? 70% काम खत्म हो चुका है। अब सब इजी है, सब कुछ इजी है, सिर्फ ध्यान देते रहो। इन दोनों के बीच में एक चीज होती है, वर्किंग बाय ऑडिटर। क्या होता है बोले एक बार? उसे वर्किंग। मुझे बताओ, ऑडिटर काम करेगा तो पैसा देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 142 रेमुनरेशन, जिसके लिए हम जी रहे हैं, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं? जी रहे। पैसा चाहिए ना, हाँ या ना? कौन कौन प्रैक्टिस करना चाहता है? हाथ रेस करो जरा जीवन में। 142 रेमुनरेशन, ठीक है। बाकी 143 मुझे बताओ, काम करवा रहे हो तो ताकत चाहिए ना? बिना ताकत के काम हो सकता है क्या? सो पावर्स एंड ड्यूटीज। पावर्स एंड क्या बोले एक बार? उसे ड्यूटीज। तीसरा, कुछ काम ऑडिटर ने बिल्कुल नहीं करने चाहिए, प्रोहिबिटेड सर्विसेज। प्रोहिबिटेड क्या बोले एक बार? उसे सर्विसेज। जैसे मतलब ना ना नालायक। अब जैसे मैं आपको सिंपली बोलूं, आप जिस फर्म का ऑडिट कर रहे हो उस फर्म का अकाउंटिंग भी आप ही कर सकते हो क्या? मतलब तुम ही काम करने, तुम चोरी चौकीदार, चलेगा क्या ऐसा? नहीं। तो ऐसे कुछ सर्विसेज जो ऑडिटर नहीं दे सकता। सेक्शन कौन सा है बोले एक बार? 144। फिर सबसे काम का सेक्शन, साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिसके लिए पैसा मिलता है। साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एक साइन की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू? अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है एक सिग्नेचर। जिसका लोन पास नहीं होता उसका लोन पास करवा देता है एक सिग्नेचर। जिसके ऊपर पब्लिक को डाउट होता है उन चीजों के ऊपर भरोसा करवा देता है एक। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आइडिया आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इतना पावर है। सेक्शन नंबर कौन सा बोले एक बार? 145 साइनिंग। और उसके बाद में क्या ऑडिटर जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है? हमने एजीएम का सेक्शन पढ़ा है, नोटिस किस किस को देना है। 101 ऑर्डिनरी नोटिस। क्या हम ऑर्डिनरी नोटिस ऑडिटर को भी देते हैं? क्रॉस रेफरेंस 146। एजीएम का कम्युनिकेशन या जनरल मीटिंग का कम्युनिकेशन किसको होना चाहिए बोले एक बार? ऑडिटर। जनरल मीटिंग का कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन। बहुत सारे सेक्शन एक साथ आए हैं, वापस से देख लो। 142 में क्या मिलता है बोले एक बार? रेमुनरेशन। रेमुनरेशन क्या करने के लिए मिलता है? काम। काम करने के लिए ताकत चाहिए, पावर्स एंड ड्यूटीज। फिर कुछ काम नहीं करने चाहिए, प्रोहिबिटेड सर्विसेज 144 में, फिर साइनिंग ऑफ ऑडिट एंड फिर कम्युनिकेशन ऑफ जनरल मीटिंग। एक बार ऊपर से, रेडी, लेट्स गो। सबसे पहले 139 में अपॉइंटमेंट, 1 से लेके 4 में क्या है? रेगुलर ऑडिटर नॉर्मल कंपनी, 5 रेगुलर ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, 6 फर्स्ट नॉर्मल, 7 फर्स्ट गवर्नमेंट, 8 CVA, 9 से लेके 11 रीअपॉइंटमेंट। नीचे हका लो, 140 में 1 रिमूवल, 2 रेजिग्नेशन, 141 डिस्क्वालिफिकेशन। अब काम कर रहे हैं, काम करने के लिए पैसा 142, काम करने के लिए ताकत 143, पावर्स एंड ड्यूटीज 144 में कुछ काम करने नहीं चाहिए, 145 में साइनिंग, 146 में कम्युनिकेशन ऑफ जनरल मीटिंग। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। ये होने के बाद में अगर आपने इसमें कोई कांड कर दिया, कॉन्ट्रा 147, और कॉस्ट ऑडिट एक स्पेसिफिक टाइप का ऑडिट होता है 148, 140 क्या बोले एक बार उसे 8, एक बार वापस से लाइन से, अबे याद तो कर लो पहले, मुझे बताओ। 139 1 से 4, शॉर्ट में बोलना है। 139 1 से 4 रेगुलर नॉर्मल, 5 रेगुलर गवर्नमेंट, 6 फर्स्ट नॉर्मल, 7 फर्स्ट गवर्नमेंट, 8 कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, 9 से लेके 11। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नीचे 141 रिमूवल, 2 रेजिग्नेशन, 141 डिस्क्वालिफिकेशन। काम करना है, क्या लगेगा? पैसा, 142 रेमुनरेशन, पावर 143 पावर्स एंड ड्यूटी, 144 में कुछ काम करने नहीं चाहिए, 145 साइनिंग, 146 कम्युनिकेशन ऑफ जनरल मीटिंग, 147 में क्या है? कॉन्ट्रावेंशन, 148 में कॉस्ट ऑडिट। ये है 139 से 148 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नाउ स्टैट्यूटरी वार्निंग, ये मैंने तुमको याद करवा दिया, पर जब ऋषभ सर आएंगे और इसके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे, मान लेना, उनका मान लेना, ठीक है? नॉर्मली मैं बोलता नहीं हूं, ठीक है, बट उनका मान लेना क्योंकि उनको ऑडिट का ज्यादा ज्ञान है, ठीक है? पर इसके खिलाफ वो शायद नहीं बोलेंगे क्योंकि अपने सिर्फ सेक्शन ही पढ़ा है, बाकी तो अपने वो तो चेंज नहीं होंगे। फिर भी अगर वो बोले उनको किसी और टेक्निक से चेंज करना है सेक्शन का नाम, सो दैट तुम्हें याद रहे, तो नाम चेंज कर लेना, बट इतना भी तो चेंज नहीं होगा, हार्डली एक हाथ वो चेंज करेंगे अगर किया तो भी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, आपके पास एज यूजुअल 5 मिनट्स है चार्ट को याद करने के लिए, ठीक है? प्रोसेस तो हाँ, लास्ट डे हो तो भी प्रोसेस तो तुम्हें मालूम है, प्रोसेस वही है, प्रोसेस चेंज नहीं होगा। याद करने के लिए तुम्हारे पास 5-10 मिनट है, फटाफट याद कर लो। याद करने के कितने तरीके बच्चों? पहला, इधर उधर देखो, दूसरा कौन सा है? लिख के देखो, और तीसरा क्या? चलो गो फॉर इट फर्स्ट। फटाफट याद कर लो, एक दूसरे से डिस्कस करो, लिख के देखो। सोना नहीं है, सोया याद रखना जीवन में तुमने, फिट गए तुम। लोरी गांव नहीं सोएंगे? क्या हो गया बेटा आयुष जीवन में? रफ में ड्रॉ करके देखो, कुछ भी करके देखो, पर याद चाहिए। कुछ चार्ट कॉपी करने के लिए मैंने फोटो डाली, उस पे ये स्माइली काय को डाल रहे जीवन में तुम? गाली गुस्सा केला
मेरे को आज तक समझ में नहीं आया उसका कोई लॉजिक है करके। अच्छा वो मछली, उसका क्या लॉजिक है? सीरियसली? हाँ, कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। क्या हुआ? हुआ? किस डाल रहा है? अच्छा, चलेगा। चलो, याद हो गया सबको? ओके, जिनको जिनको याद हो गया, ईमानदारी से, अब आज तो मैं तुम्हारी ईमानदारी टेस्ट नहीं करूंगा, अगर हुआ है तो लिख लो चार्ट को। कहा जिन्होंने बुक लाई है कंपनी लॉ की, ऑडिट का स्टार्टिंग का पेज ब्लैंक होगा एज यूजुअल। जिन्होंने नहीं लाई, तुम्हारी मर्जी। फोटो नहीं, ये तो लिखवा रहा हूं, बहुत हो गया जीवन में। मैं घर पे आके लिखोगे, लिखो बिंदास। बार घर पे आके मन से लिखोगे ना खुद के, चीटिंग मत कर रहा, भरोसा कर रहा हूं, 10 ही सेक्शन है वैसे, क्या ही होगा। स्टोरी बताओ कि 15 मिनट में स्टोरी नहीं होगी मेरी, तो सर गाना गाओ, स्टोरी बताओ, गाना गाओ। सर हमें एंटरटेन करो सर, नाचो, वाह मस्त। ओके, एक और बाकी है ना काम। देखो, डॉक्ट्राइन खत्म हो गया, सेक्शन 90 हो गया, ऑडिट के सेक्शन हो गए, ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन के 10-10 केसेस लिखने हैं। रजिस्टर निकालो, रजिस्टर निकालो, 2 कॉलम्स करो फटाफट फटाफट। पहले पढ़ाई भाई, जो अपना काम है वो फर्स्ट, कर्तव्य पहले, ठीक है? अपने पास 15 मिनट है। फर्स्ट, एक पेज 2 कॉलम, एक साइड ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, एक साइड स्पेशल रिजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का। एक पेज 2 कॉलम, एक साइड ऑर्डिनरी, एक साइड स्पेशल। दस मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ओके, फाइनल के उठा के दे दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, अपने को उसमें सिर्फ सेक्शन नंबर से लिखना है, दनादन दनादन। ठीक है, अगर फाइनल का लिखा तो मैं नाम भी बोल दूंगा आपको, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना। अपन क्या करेंगे, सेक्शन वाइज जाएंगे, ठीक है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, और क्या लिखेंगे जो, हाँ, और किसी को कोई दिक्कत है? एक ही पेज पे तुमको 2 देने हैं, तुम्हारी बुक है, 3 दो, 4 दे दो, कोई 10 के लिए 10 दे दो, कोई प्रॉब्लम। हाँ, कर रहे हैं ना मैडम, कर रहे हैं। चलो सेक्शन 3 से शुरू करेंगे, आपने बताना है कौन से इसमें ऑर्डिनरी, कौन से इसमें स्पेशल है। सेक्शन 3 किसका है, सब जन बोलो। फॉर्मेशन, सब जन बोलो किसका है, फॉर्मेशन। कोई रिजोल्यूशन है इसमें? नहीं। सेक्शन नंबर 4 एमओए, कोई रिजोल्यूशन है? नहीं। अच्छा, वो 3 बीच में गया, उसमें कोई रिजोल्यूशन है? नहीं। 5 आर्टिकल में कोई रिजोल्यूशन है? नहीं। 6 एक्ट टू ओवरराइड में? नहीं। 7 इनकॉर्पोरेशन में? नहीं। 8 एनपीओ, कोई रिजोल्यूशन है क्या? नहीं। 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन? नहीं। 10 में नहीं। 11 एज 10 है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में? नहीं। 11 तो है ही नहीं, 12 रजिस्टर्ड ऑफिस में भी नहीं है। 13 अमेंडमेंट ऑफ एमओए, कोई रिजोल्यूशन है? कौन सा रिजोल्यूशन है? स्पेशल। स्पेशल रिजोल्यूशन के कॉलम में सेक्शन लिखो 13, सेक्शन 13, नाम बाद में लिखना आराम से। लिख लिया सबने, हाँ है ना? अच्छा, सेक्शन 14 किसका है, अमेंडमेंट ऑफ एओए। एक सेंटेंस 20 बार लिखा होगा तुमने, आर्टिकल अमेंडमेंट के लिए नहीं लिखा? एओए अमेंडमेंट के लिए जीएमएसआर लगता है।
नहीं लिखा है, नहीं लिखा, कहां लिखा है, कहां लिखा है? मेरे को तो आंसर तो आया नहीं जीवन में 50 बार आज, तो चेक कैसे करूंगा? ठीक है, लिखो सेक्शन 14 स्पेशल रेजोल्यूशन में। नालायक, तो ये याद आना चाहिए था, दिखाने के लिए नहीं लिखवाया उसको। सेक्शन 14 स्पेशल रेजोल्यूशन में, नाम बाद में डालना। अच्छा, मेरे को याद है क्या? देख रहे थे क्या? अच्छा, मैं पेपर देख के आऊं तुम्हारा? मेरे को अभी भी मैं सीए बन सकता कि ट्राई करता ना, कि मैं बना था क्या प्रॉपरली? नालायक लोग। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 15 किसका है? ऑल कॉपीज, अमेंडमेंट कॉपीज। कोई रेजोल्यूशन है क्या? नहीं। 16 कंपल्सरी नेम चेंज। कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सीजी ऑर्डर के साथ ओआर लगता है, याद है? तो ओआर में लिखिए सेक्शन 16। ओआर में सेक्शन 16 लिखा? ओके, 10 हो जाए तब रोक देना मेरे को। फिर 17 में इंस्पेक्शन में कुछ है? नहीं। 18 कन्वर्जन। कौन सा रेजोल्यूशन? जीएमएसआर, ठीक है? अरे 61 बाद में आएगा ना मैडम? अरे वो आएगा तब देखेंगे ना, अभी तो ये लाइन से चल रहे हैं ना। ओके, सेक्शन नंबर 18 काय में लिखोगे? एसआर में, जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है? उसके बाद में सेक्शन 19 सब्सिडरी शॉल नॉट होल्ड शेयर होल्डिंग। कोई रेजोल्यूशन है? नहीं। 20 सर्विस में है? नहीं। ऑथेंटिकेशन में बोर्ड का है, कोई काम का नहीं। 22 में नहीं। फिर 23 काइंड्स ऑफ इशू नहीं। 24 में नहीं। 25 में नहीं। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस में नहीं। 27 अल्ट्रेशन ऑफ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। सेक्शन 27 स्पेशल रेजोल्यूशन में, 27 स्पेशल में। फिर 28 ऑफर फॉर सेल में नहीं। 29 डिमैट में नहीं। 30 में नहीं। 31 में नहीं। 32 में नहीं। 33 में, 34 नहीं। 35 नहीं। 36 नहीं। 37 नहीं। 38 नहीं। 39 अलॉटमेंट में कुछ नहीं है। 40 लिस्टिंग में नहीं है। 50, 41 एडीआर जीडीआर में। 42 प्राइवेट प्लेसमेंट में, हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट में है ना? नहीं है, वो फर्दर इशू में आएगा, नहीं है। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 48 वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन है पर क्लास का, ठीक है? तो सेक्शन लिख के ब्रैकेट में क्लास लिखना। सेक्शन 48 स्पेशल रेजोल्यूशन में ब्रैकेट में क्लास, उस क्लास का स्पेशल रेजोल्यूशन, याद है? सेक्शन 49 कॉल्स में नहीं। 50 एडवांस में नहीं। 51 डिविडेंड में नहीं। 52 प्रीमियम में नहीं। अच्छा, 51 डिविडेंड में लग सके, लगेगा, ठीक है? हालांकि 51 डिविडेंड तो 123 में भी लगता है, चलो 51 लिख लो। जीएमओआर, जीएमओआर में सेक्शन 51, ठीक है? 52 प्रीमियम में नहीं। 53 डिस्काउंट में नहीं। 54 स्वेट इक्विटी में कौन सा रेजोल्यूशन है? जीएमएसआर, जनरल मीटिंग का स्पेशल एम्प्लॉइज को देने के लिए, सो स्पेशल में सेक्शन 54। 55 प्रेफरेंस शेयर्स में है? नहीं है? है नहीं है? बोल देखो, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रेजोल्यूशन लगता है या नहीं लगता है? और कौन सा लगता है ये तो पता होना चाहिए कम से कम यार। प्रेफरेंस शेयर्स की बेसिक बात है एकदम। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लगता भी है या नहीं लगता है? प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए इक्विटी का रिजोल्यूशन लगता है क्या? कौन सा लगता है? मस्त, ऑर्डिनरी ना, मस्त। जीवन में क्या होगा तुम्हारा? मेरे को या वाह वाह, आ जाओ। चार्ट याद है प्रेफरेंस शेयर्स का? सामूहिक चिउताई कार्यक्रम, वो बराबर याद आ रहा होगा तुमको। किधर गया ये? लो, ठीक है? इसमें आपको प्रेफरेंस शेयर इशू के लिए नहीं, बट प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम नहीं कर रहे हो और नए प्रेफरेंस शेयर्स ले रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। कुछ याद आया? हम प्रेफरेंस शेयर ओल्ड के न्यू रिप्लेस करने हैं तो सर पहले तो एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हो, ऊपर से सेक्शन बोल बोल के दिमाग का दही करके रखा है, उसमें भी वो प्रोविजन बोल रहे हो।
जो पूरी ची उताई है, लिखो नालायक को वहां पे स्पेशल, ये मैंने उड़ा दिया ना मस्त, अब वो ची उताई है तो उड़ी जाएगी ना बेटा। से लिखो प्रेफरेंस शेयर्स स्पेशल रिजोल्यूशन में सेक्शन 55 ब्रैकेट में प्रेफरेंस शेयर्स। कितने हो गए स्पेशल वाले? 6 हो गए, 7 हो गए। चलो 56 ट्रांसफर ट्रांसमिशन, 57 फ्रॉड, 58 रिफ्यूजल, 59 करेक्शन, 60 61 मैडम जनरल मीटिंग का कौन भूल गए क्या? अभी तो बोल रहे थे जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन है? ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी में लिखो सेक्शन 61। 62 फर्दर इशू कौन सा रेजोल्यूशन है? स्पेशल। स्पेशल में लिखो सेक्शन 62। 63 बोनस इशू कौन सा रेजोल्यूशन है? 63 बोनस इशू बोला था ये रेजोल्यूशन सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला है, जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। 63 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में लिखना है सेक्शन 63। सर सो गए? ऑर्डिनरी का बाई ऑर्डिनरी माउशे, ऑर्डिनरी में लिखना है सेक्शन नंबर 63। लिख 63 ऑर्डिनरी में लिखा ना? चलो गुड। 64 नहीं, 65 अनलिमिटेड टू लिमिटेड नहीं, 66 रिडक्शन ऑफ कैपिटल कौन सा रेजोल्यूशन? जनरल मीटिंग का स्पेशल। 66 लिखो स्पेशल में। 67 बायबैक, 68 प्रोसेस ऑफ बायबैक कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। लिखो अगेन 68 स्पेशल में। कितने हुए? अरे लिखो 60 से, अरे ऑर्डिनरी के तो करने पड़ेंगे ना। 68 69 69 हाँ 70 उसमें कुछ नहीं है। 70 71 डिबेंचर्स स्पेशल रेजोल्यूशन। 71 स्पेशल रेजोल्यूशन डिबेंचर्स नॉमिनी। फिर 73 70 73 में ऑर्डिनरी स्पेशल है, स्पेशल है। 74 75 70 73 एंड 76 लिखो स्पेशल में सेक्शन 73 76। जीएमओआर लिखवाया, एसआर करवाया था ना मैंने करेक्शन में उसको डिपॉजिट्स में, नहीं ना 70 में भी करवाया था मेरे को लगता है मैंने। नहीं नहीं वो स्पेशल है, उसको करेक्ट करेंगे। हाँ बोर्ड का ऑर्डिनरी अपर अपन जनरल मीटिंग के नोट कर रहे हैं ना, रिजोल्यूशन अपन जनरल मीटिंग के ही लिख रहे हैं मैडम सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट। हाँ हाँ काय में है? 47 में वोटिंग राइट है नहीं, 47 में वोटिंग राइट्स के अंदर अगर आप किसी को वोटिंग राइट एक्स्ट्रा दे रहे हो तो जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, बट वो मतलब कोट करने लायक प्रैक्टिकल वाला नहीं है, कोई भी वोटिंग राइट वेराई नहीं करेगा। हम वो लिख रहे हैं जो ठाम करके हमें पता है। 76 हो गया, 76 से 77 रजिस्ट्रेशन, 78 79 80 90 90 सॉरी 81 82 83 84 85 86 87 90 वो याद है? वो 94 में रजिस्टर्स एंड डॉक्यूमेंट आप किसी दूसरे सिटी में रखते हो तो उसमें जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। 94 यहां ऑर्डिनरी खत्म नहीं हो रही जीवन में। कितने ऑर्डिनरी कितने हुए बताओ जरा? 4 ही हुए बस, तो फिर दादा डाल दो। दादा सब ऑर्डिनरी है ना, दन नगर के 4 और आ जाएंगे। लिखो दादा। दादा में से डिविडेंड हो गया है ना, फिर अकाउंट्स एक्सेप्टिंग ऑफ अकाउंट्स लिखो। नहीं एक्सेप्टिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए आपको फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। 137 लिख सकते हो, सेक्शन 137 दैट इज एक्सेप्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फाइलिंग। उसके बाद में अभी हमने 139 पढ़ा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। फिर उसके बाद में 160 लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, 160 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ये आपके अभी सिलेबस के बाहर के आएंगे क्योंकि ऑर्डिनरी इतने हैं नहीं, तो मेरे को वो बोलने पड़ेंगे। 160 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर लिखा सबने? बोलो हाँ या ना। क्या हुआ? इस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर माय मिस्टेक। 160 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर लिखा सबने। उसके बाद में नेक्स्ट वाला 169 मतलब 69 में भी 100, सो 169 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर,
169 रिमूवल ऑफ क्या बोले एक बार जो से डायरेक्टर, उसके लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही लगता है। फिर और उधर कहां कौन सा रेजोल्यूशन है ऑर्डिनरी, कितने हुए, 2 चाहिए ना और ढूंढता हूं, रुको 149। लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ वुमन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149 तुम्हारे सिलेबस के एक जस्ट बाहर का है वो। उसके वुमन डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149, 150, 151, 52, 53। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड वुमन डायरेक्टर, ऑडिटर 139। आज अभी तो याद किया, कितने हुए, एक बाकी है ना, नहीं याद करके, डोंट डिस्टर्ब मी। वन 89 लिखो। सेक्शन नंबर 188, सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन, आरपीटी याद है, रिलेटेड पार्टीज, वो रिलेवेंट वाला ही बोला मैंने तुमको, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। उसके बाद में 10 हो गया क्या, कंफर्म हो गया, लिखो थोड़ी 2-4 ज्यादा, चलो ठीक है। सो आपके 10 केसेस ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन के होते हैं खाता। जितना पढ़ाने का बैकलॉग है 8 से 11 की बैच का, वो आज यहां पे होता है पूरे तरीके से खाता। सब समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ये सब चीजें हमने फिनिश कर दी है। मैं आपको डिक्लेयर करूंगा रिवीजन लेक्चर्स नियरली हम 5 या 6 तारीख से लेना शुरू कर देंगे आपके 11:30 से 1:30 के टाइमिंग में दोनों बैचेस पॉसिबल होता है तो ठीक है। नहीं अगर हो पाया तो एक लास्ट कंक्लूडिंग लेक्चर में लूंगा एक्स्ट्रा वाला शाम को 7 से 9 के बीच में इफ पॉसिबल, पर वो प्रायर 1 डे बिफोर नोटिस के साथ लिया जाएगा ठीक है। और आपको और डायरेक्शन दिया जाएगा कि आगे करना क्या है। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो बच्चों, जोर से बोलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।